Clear, all the people are in. स्क्रीन दिख रहा है? एक कोई बंदा बता देगा। दिख रहा स्क्रीन इज है। ओके, कूल, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, अगर आप लोग याद होगा प्राइस एक्शन जो स्टार्टिंग में हमने पहले हफ्ते का क्लास किया था, वहां पे हम लोगों ने एनेबलर्स एंड एनहांसर्स एक सब्जेक्ट छोड़ा था प्राइस एक्शन का, ठीक है। एडवांस प्राइस एक्शन का पार्ट है। व्हाट इज प्राइस एक्शन, एनेबलर्स एंड एनहांसर्स, पहली चीज, ठीक है। और मैंने बहुत बार ये ग्रुप में भी बोला होगा, अगर आप लोगों को याद है, कि अगर इनको समझना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली द फिबोनाची का रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंड एंड प्रोजेक्शंस। ठीक है, बहुत लोगों को सिर्फ ये चीज पता है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को ये तीनों चीजें पता है। एंड रिट्रेसमेंट बहुत लोग यूज करते हैं, कुछ कुछ लोग जिनको पता है थोड़ा सा एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं। प्रोजेक्शंस, इफ यू नो हार्मोनिक पैटर्न्स आपने सही से ढंग से किया है तो आपको प्रोजेक्शंस पता होगा, अदरवाइज शायद नहीं पता हो, बट हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। इनको हम प्राइस एक्शन एनेबलर्स एंड एनहांसर्स क्यों बोलते हैं और ये हम प्राइस एक्शन में क्यों पढ़ते हैं, राइट? बिकॉज ये लोग जो है दीज आर पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, आई टेल यू, राइट। यहाँ पे मैंने एक बार पहले भी चीजें आपको दिखाई थी। ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, ये देखो, फिर गैन तो ठीक है, गैन तो हमने पढ़ा है, इट्स नंबर बेस्ड। बट यहाँ पे आपको दिखेगा सिर्फ फिबोनाची, गैन के अलावा सिर्फ फिबोनाची दिखेगा ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है, ओनली फिब, जो आज हम कवर करेंगे फिबोनाची का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैन एंड फिबोनाची, दीज आर द टू थिंग्स एवरी ट्रेनिंग में आइडियली होना चाहिए, क्योंकि वेरी वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट्स हैं और पावरफुल हैं। उसके बाद मैंने बोला था ये चीज हम पढ़ेंगे एनेबलर्स एंड एनहांसर्स में, ऑल दिस थिंग्स, एक्स एबीसीडी, साइफर पैटर्न, एबीसीडी, ट्रायंगल, थ्री ड्राइव्स, एलियट वेव, हेड एंड शोल्डर्स तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ये टाइम साइकिल वाला बाद में देखेंगे, ये तो मैंने खुद बोला था, मुझे खुद पता नहीं है ये तो अभी सिर्फ लाइन ड्रॉ कर देता है, बट देर आर मोर पावरफुल कॉन्सेप्ट्स अराउंड दिस, तो ये तीन हम नहीं करेंगे, अदरवाइज बाकी सारी चीज करेंगे, ठीक है। इसको दीज आर, दो दे आर पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, हम इसको प्राइस एक्शन का पार्ट क्यों समझते हैं? बिकॉज हम लोगों ने प्राइस एक्शन में क्या बोला था कि एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर वी डू नॉट यूज एनी इंडिकेटर्स, वी ट्रेड विथ जीरो इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, राइट। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, मतलब प्राइस मूव कर जाता है उसके बाद ये हमें बताते हैं कि ये हो गया खत्म, राइट। सिंपल आप मूविंग एवरेज ले लो, दैट इटसेल्फ इज ए इंडिकेटर, राइट। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ले लो, कुछ भी ले लो, दे आर ऑल इंडिकेटर्स लैगिंग। इनको आप इंडिकेटर कह लो, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट कह लो, कुछ भी कह लो, बट ठीक है, आपका मन में जो आए कह लो। मैंने पहले भी बोला नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट हम इनको पैटर्न बोलेंगे जनरली, ठीक है, पैटर्न्स। ये पैटर्न जो होते हैं ये लीडिंग होते हैं, ये आपको बताएंगे कि कहाँ पे रिवर्सल आएगी या कहाँ से मार्केट टर्न करेगा। हम आज एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे क्या, एबीसीडी का, उसके बाद बाकी चीजें नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है, जो आपको मतलब लाइफ में बहुत काम आएगा, दैट इज फिब रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन। यहाँ पे प्रोजेक्शन भी नहीं है, बिकॉज इसी दोनों को लेके ही प्रोजेक्शन हम सीखेंगे। प्रोजेक्शन इज ए कॉन्सेप्ट, देयर इज नो टूल कॉल्ड प्रोजेक्शन, ओके। तो इसमें आपकी बहुत सारी चीजें फायदा देती हैं। एक चीज मैंने पहले भी बोला था एक क्लास में शायद, ऑल टाइम हाई मार्केट में लेवल्स आपका कोई भी टेक्निकल एनालिसिस लेवल निकाल नहीं सकता अनलेस यू यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन, ठीक है ना। ऑल टाइम हाई मार्केट में, ठीक है, आपके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, ये सब फेल है उधर, है ना। उधर प्राइस है ही नहीं तो सप्लाई कहाँ से आएगी या डिमांड कहाँ से आएगी, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन आपको हेल्प करते हैं नेक्स्ट लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए, जहाँ पे ऊपर पूरा आसमान खाली है, ठीक है। तो हम आज कवर करेंगे इन वेरी डिटेल। पता नहीं ये यूट्यूब में इतना डिटेल में कहीं किसी ने कवर किया होगा, मिलेगा, आई डोंट नो, मैं इतना देखा नहीं है, आज होमवर्क नहीं किया, कवर किया है कि नहीं किया है, बट मैं अपने हिसाब से पढ़ा दूंगा, तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये कवर कर लेते हो, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट दो क्लासेस होगी, 2 to 3 क्लासेस वुड बी अराउंड दिस। आज का क्लास सिर्फ इसी पे चला जाएगा मोस्टली, एंड देन विल कवर दिस वन पैटर्न, एबीसीडी पैटर्न और उसका यूसेस। नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में हम ये सारे पैटर्न कवर करेंगे, ठीक है। दिस पैटर्न्स आर नथिंग बट, जैसे साइफर पैटर्न है जो भी है, all these patterns are nothing but this XABCD cipher pattern,
ठीक है, ये वाले हैं, तो हम ये कवर कर देंगे, तो हमारा प्राइस एक्शन एक मोटा मोटा खत्म हो जाएगा आइडियली। ठीक है, मैंने ऑर्डर किधर लगाया है, ठीक है, माय ऑर्डर इज ऑन एक्चुअली सेल पे। एनीवे, तो गिर रहा है, सही बात है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द ये, ठीक है, तो फिबोनाची क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, राइट, कोई बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स वाला इधर होगा। बाकी लोगों के लिए मैं इजी कर दूंगा, कुछ लोग हैं जो फिबोनाची साथ पढ़े नहीं होंगे कभी। फिबोनाची इज ए वेरी पावरफुल नंबर। अगर कोई आईटी के बंदे हैं जैसे लाक्स जी हैं एंड अदर पीपल, उन लोगों को पता होगा, अगर स्क्रम वगैरह मीटिंग करते हो तो स्टोरी पॉइंट्स में हम लोग ये नंबर बहुत यूज करते हैं, 1 2 3 5 8 13 21 34 55। व्हाट इज द रीजन ये हम लोग ये पॉइंट यूज करते हैं? द रीजन ऑफ यूजिंग दिस पॉइंट इज आइडियली कि ये अपने आप में यूनिक नंबर है, ये अपने आप में एक एक यूनिक नंबर है। ठीक है, यूनिक नंबर कैसे? अगर फिबोनाची की थोड़ी हिस्ट्री में आप जाओगे, राइट, फिबोनाची का जस्ट थोड़ा सा हिस्ट्री में हम अगर चले जाते हैं, गिरा दो और थोड़ा, एनीवे, ये है फिबोनाची नंबर। ठीक है, ये देखो, ये मैं पूरा मैथमेटिक्स दिखा के आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ, बट अगर आप देखोगे ये बनता कैसे, जैसे ये छोटा स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 स्क्वायर, 1 1 मिला के 2 स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर मिला के 3 स्क्वायर, 1 2 3 का स्क्वायर मिला के 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 और 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, राइट, और ये 5 का स्क्वायर है, दोनों मिला के 8 स्क्वायर। नाउ 5 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर मिला के 13 स्क्वायर, सिमिलरली 13 स्क्वायर 8 स्क्वायर मिला के 21। ठीक है, ऐसे नंबर्स बनते हैं फिबोनाची। तो दिस इज अ सीरीज, ये सीरीज यूनिक सीरीज है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे फिबोनाची का, फिबोनाची क्या बोलता है, दुनिया में जितने भी चीजें आप देखते हो, ठीक है, आप अपने कान का अगर आकार देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इट इज ए शेप ऑफ योर ईयर। ठीक है, कान का आकार। आपकी बॉडी के जो डीएनए होते हैं, ठीक है, नेचर में चले जाती है, देखो नेचर में अगर जाओगे, ये देखो शंख जो है, ये दिस इज अ फिबोनाची नंबर। फ्लावर्स के जो ये फॉर्मेशंस होते हैं, दिस इज अ फिबोनाची नंबर। ये जैसे सनफ्लावर हो गया, जो भी हो गया, राइट, योर बॉडीज डीएनए इज फॉर्म्ड इज अ फिबोनाची नंबर। यहाँ पे देखो, ये कान का शेप इज ए फिबोनाची नंबर। इट्स ए वेरी, दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी पावरफुल नंबर। ये हनी बीज जो होते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक में देखोगे, इट्स ए फिबोनाची नंबर, मतलब स्पाइरल होता है ये, स्पाइरल। ठीक है, पत्ते को अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोस्कोप में देखोगे, इट इज ए फिबोनाची नंबर। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखा है बुल हन, ये जो, सॉरी, सीप हॉर्न इज अ फिबोनाची नंबर। तो से लुक एट द पावर ऑफ फिबोनाची। मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अंडे को भी एक फिबोनाची स्पाइरल में यू कैन एक्चुअली फिट इन। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक नंबर, फिबोनाची नंबर, एंड दैट्स व्हाई इट इज सो पावरफुल। ये क्या बोलता है? फिबोनाची बोलता है एवरीथिंग इन नेचर इज इन हार्मोनी। ठीक है, मतलब ये जैसे साइक्लोन भी बनना है, ये देखो, ये फिबोनाची का स्पाइरल है। तो दुनिया में जितनी चीजें हैं, आप एक्चुअली उनको फिबोनाची में फिट कर सकते हो नंबर में। जैसे ये फिंगरप्रिंट है, आपका फिंगरप्रिंट इज ए फिबोनाची स्पाइरल, और डीएनए इज ए फिबोनाची स्पाइरल। ठीक है, तो इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल नंबर। ठीक है, तो वैसे मार्केट में क्या बोलते हैं लोग? मार्केट में लोग बोलते हैं कि ये जो मूवमेंट होती है मार्केट में, ठीक है, ये मूवमेंट भी, इट इज नॉट लाइक कुछ मैजिक होता है। आप इस मूवमेंट को भी फिबोनाची के स्पाइरल में फिट करा सकते हो। कितने कितने चीजें हैं हमारे यहाँ पे, ये देखो, फिबोनाची सर्कल है, फिबोनाची स्पाइरल है, फिबोनाची वेज है। हम ये सब नहीं सीखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये दो चीजें सीखनी है। ठीक है, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, प्रोजेक्शन, बाकी सब मोहमाया है। ठीक है, उतना सीखने की जरूरत नहीं है। बट हम क्या इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट की जितनी भी मूवमेंट होती है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के हिसाब से होती है। मतलब वहां कभी ना कभी तो जाएगा। इट इज नॉट ए लाइक होली ग्रेल टूल, मतलब लेवल उधर जाएगा, बट इसको आपको दूसरी चीजों के साथ कंफर्मेशन करनी करके लेना होगा। मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी कैसे यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अभी लोग, आप लोग समझ गए होंगे कि ये नंबर की पावर क्या है, राइट। नाउ फिबोनाची में तीन चीजें होते हैं नंबर जो हम मार्केट में यूज करते हैं। एक होती है आपकी रिट्रेसमेंट, ठीक है, एक होती है आपकी एक्सटेंशन,
एक होती है साइकोलॉजिकल नंबर। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जस्ट टू बी श्योर। या ठीक है। तो एक होती है आपकी रिट्रेसमेंट, एक होती है एक्सटेंशन। ये बहुत बार सुना है, हर लोग, हर बंदा बात करता है रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन। ये होता क्या है, आज मैं समझाऊंगा आपको ये होती क्या है। देन यू हैव सम साइकोलॉजिकल नंबर्स, ये सबको मिला के एक फिबोनाची की रेशियो बनती है, ठीक है, जो हमको चार्ट में हम देखेंगे। पहले हम समझते हैं ये नंबर आता कहाँ से। अब लोगों को ये पता चला कि ये फिबोनाची नंबर है, ये है 1 2 3 5 8 13 21 34 55। ओके, ये है आपकी फिबोनाची की नंबर, ठीक है। नाउ इन दिस नंबर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिट्रेसमेंट की जो वैल्यू होती है, दैट रिट्रेसमेंट वैल्यू कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन एवरी इंक्रीमेंटल ऑफ द नंबर। मतलब 3 से 5 गया, दैट इज एन रिट्रेसमेंट। 5 to 8 गया, दैट इज एन रिट्रेसमेंट। 8 से 5 वापस आया, दैट इज ए रिट्रेसमेंट, जो हम मार्केट में करते हैं, राइट। हम लोग मार्केट में करते हैं ना, यहाँ पे ये वाली जो रिट्रेसमेंट लगाते हैं, लगाएंगे जब समझाएंगे। जैसे ये मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर ये रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ आया, रिट्रेस हुआ, ऑल दीज रिट्रेसमेंट आर एसोसिएटेड विथ सम नंबर्स। ओके, वो सम नंबर्स क्या है, ये यही नंबर है। ये आइडेंटिफाई कैसे होते हैं ये नंबर्स, ये 146 क्यों है, 236 क्यों है, 38% क्यों है, 61% क्यों है, 50% क्यों है, राइट। ये परसेंटेज ऐसा क्यों है, द आंसर इज इन दिस नंबर थ्योरी। अगर मैं जैसे बोला रिट्रेसमेंट क्या होता है, 5 to 8 इज ए फॉरवर्ड रिट्रेसमेंट, 8 to 5 इज ए बैकवर्ड रिट्रेसमेंट, 13 to 21 इज ए फॉरवर्ड रिट्रेसमेंट, 21 to 13 इज ए बैकवर्ड रिट्रेसमेंट। नाउ अभी हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। 5 से 8 में जाऊंगा, इफ आई मूव फ्रॉम 5 to 8, ओके, कैलकुलेटर अगर मैं लू तो 5 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी इधर गया, हाँ, 5 डिवाइडेड बाई 8, 0.62, ये नंबर से याद रखना। 8 डिवाइडेड बाई 13 फिबोनाची का नंबर 0.62, ओके। 13 डिवाइडेड बाई 21, 0.61, 61962। अब नंबर याद आ रहा है, नंबर आ रहा है, कुछ मिल रहा है, ये देखो ये नंबर है वो 618, ठीक है। दिस इज द नंबर दैट यू आर गेटिंग, ठीक है, 618। ये तीनों, जैसे 13 से 21 डिवाइड किया, 8 से 13 डिवाइड किया, 5 से 8 डिवाइड किया, दिस इज द नंबर दैट आई एम गेटिंग 618। वैसे अभी एक एक स्किप करो, मतलब रिट्रेसमेंट को स्किप करो, 5 to 8 नहीं, 5 to 13 जाओ। तो इफ आई डिवाइड 5 डिवाइडेड बाई 13, नंबर आया 38% ऑफ रिट्रेसमेंट, दिस इज द नंबर। 8 डिवाइडेड बाई 21, एक स्किप करूंगा, 8 डिवाइडेड बाई 21, 38%, ठीक है, 38.09, दिस इज द नंबर। नाउ तीन तीन स्किप करो, 5 डिवाइडेड बाई 21, 5 डिवाइडेड बाई 21, 23%। समझ में आया अभी, दिस इज द फंडा कि रिट्रेसमेंट फिबोनाची में क्यों होते हैं 14%, 23%, 38%, 61%, बिकॉज हम कंजिक्यूटिव स्किपिंग्स लेते हैं रिट्रेसमेंट में। बड़ा बड़ा छलांग अगर मारेंगे रिट्रेसमेंट में तो हमारी रिट्रेसमेंट की वैल्यू उतनी यहाँ पे घटती जाएगी आइडियली, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट्स गेट कैलकुलेटेड, ऐसे कैलकुलेट होता है रिट्रेसमेंट, ठीक है। एक्सटेंशंस आपकी क्या होती हैं, फिबोनाची रेशियो को 1 में डिवाइड कर दो। मतलब इसने ये मार्केट क्या बोलता है, क्रूड थोड़ा देखता रहे, 89, एक बार ले लो क्या, वेट ए सेकेंड, लगा हुआ है सेल पे, छोटा वाला लगाया मैंने, देखते एग्जीक्यूट हुआ क्या, नहीं हुआ, कर लेते एग्जीक्यूट, आई डोंट वांट टू बी इन रिस्क। कितने पे किया, 90, इट्स ओके, दैट्स फाइन, ओके कूल, नॉट ए प्रॉब्लम। नाउ मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जब हम यहाँ पे आते हैं, ये जो मार्केट जो मूवमेंट करती है रिट्रेसमेंट की, ठीक है, ये जो रिट्रेसमेंट करती है, अगर यहां से यहां तक मैं 100% लेके चलूं, ये रिट्रेसमेंट अगर 70% की होगी, ठीक है, तो ये बचा कितना, मतलब ये जो रिट्रेसमेंट की वैल्यू होगी, ये इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है, मैं समझाऊंगा एक्सटेंशन कैसे करते हैं। तो ये 1 डिवाइडेड बाई अगर रिट्रेसमेंट आप कर दो,
दैट इज एक्चुअली योर एक्सटेंशन। तो ये अगर नंबर हम देखें, ये नंबर कहाँ से आया, ये सबको क्लियर है? 382618, ये 382618, और आगे थोड़ा जाओगे तो 7077868886 ऐसा आ जाएगा सीरियली, ठीक है। ये 5 कहां से आया, मैंने बोला था रिट्रेसमेंट। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, ओके। तो एक्सटेंशंस क्या होती है? एक्सटेंशन इज 1 डिवाइडेड बाई फिब रेशियो। तो अभी ये 30.382 को अगर मैं डिवाइड करूं 1 डिवाइडेड बाय 0.382, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप क्लास कर रहे हो तो आप सबको पढ़ाना मेरा जिम्मेदारी है, तो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो 2.618, 1 डिवाइडेड बाय 0.618, 1 डिवाइड बाय 0.618, अरे 0.618, 1.61 आया, ये 1.61, ठीक है। ये नंबर पूरा हम अभी देखेंगे टूल पे, मैं अभी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते जाओगे तो ये नंबर निकलेगा। रिट्रेसमेंट समझ में आया? रिट्रेसमेंट कैसे कैलकुलेट होती है? ये इसके मूवमेंट के बेसिस पे होती है, आप कितना स्किप करते हो उसके बेसिस पे परसेंटेज ऑफ रिट्रेसमेंट होती है। मतलब मार्केट कितना बड़ा छलांग मारेगा, छोटा मारेगा, बड़ा मारेगा, उसके बेसिस पे परसेंटेज ऑफ रिट्रेसमेंट होती है। एक्सटेंशन आपकी 1 डिवाइडेड बाय द रिट्रेसमेंट हो गई आपकी एक्सटेंशन, ठीक है, ये यही है। उसके बाद एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, जैसे निफ्टी में लोग बोलते हैं ना 9000 का लेवल है, 8500 का लेवल है, बैंक निफ्टी में 20000 का लेवल है। ऐसे भी कोई साइकोलॉजी लेवल हमारी फिबोनाची सीरीज में हम ऐड करते हैं 0.5 एंड 2 का। 0.5 मैंने एक बार गान में पढ़ाया था, इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। सो इसको हम फिबोनाची के साथ कंबाइन कर देते हैं गोल्डन रेशियो को। ये गान से आया हुआ है, फिबोनाची का नहीं है ये, बट इट्स ए वेरी पावरफुल नंबर, सो इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना होगा? 2 होगा। सो दिस इज योर एक्सटेंशन, ठीक है, सिंपल। ऐसे अगर आप करोगे साइकोलॉजिकल नंबर जो है इसका, अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे 0.5 का, एक 707 आएगा विच इज दिस, एंड 1.414 विच इज दिस। मतलब 2 का 1.414, 0.5 का 707, ये दो लेवल नहीं होते बीच में अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल नहीं होते। 0.618 के बाद सीधा 78 आता, 70% बीच में आता नहीं है। अगर आप देखोगे फिबोनाची का कोई टूल में ना, शायद ये वाला लेवल कोई दे भी ना, ठीक है ना, मिस कर जाते हैं वो लोग, बट ये होना चाहिए आइडियली। दैट इज द थ्योरी। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस लेवल, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन एंड साइकोलॉजिकल लेवल, हम दो चीजें, सॉरी एक चीज और ऐड करते हैं, दैट इज 3.14। कैन एनीबॉडी टेल मी 3.14 का सिग्निफिकेंस क्या है? मैथमेटिक्स वाला कोई है? Pi, pi, no? Yes. So 3.14 is another, yes, pi. This is the value of pi. ये एक नंबर हम ऐड करते हैं, और ये टूल में आपको आइडियली, ये बीच में जो गैप मैंने दिया है ना, दिस इज द नंबर आइडियली एक्सटेंशन में। ये तो हमने ऊपर से चालू करना चाहिए था, ये 0.146 से करोगे ना तो ये 6.18 से चालू होगा, मैंने 38 से चालू किया है, ठीक है। और इसमें करोगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग आता है, बट 4 पॉइंट को हम लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, हम 3.14 को ज्यादा वैल्यू देते हैं, बिकॉज इट्स ए पाई नंबर एंड इट्स ए वेरी पावरफुल नंबर, ठीक है। सो 0.5, 3.14, 2.0, these are extra psychological levels that we bring into the Fibonacci system. Other than that, all the numbers series, they are derived from Fibonacci sequence, ये numbers, ठीक है। So this is the mathematics behind it, ठीक है। होप कि कुछ लोगों को समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा एक्चुअली, ठीक है। नाउ फिबोनाची में एबीसीडी पैटर्न हम बाद में जाएंगे, पहले टूल में जाते हैं। ये टूल में हम एक बार देखेंगे फिबोनाची में कि इसको लगाते कैसे, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स मैंने बोला जो आपको देखने की जरूरत है। एक चीज है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या होती है? जैसे मैं यहाँ पे गया, ठीक है, मेरा ये डाउनवर्ड मूवमेंट में है ना मेरा रिलायंस अभी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेता हूं, यहां से अगर मैं लेता हूं स्विंग हाई टू स्विंग लो, सिंपल ए टू बी, ओके। स्विंग हाई टू अगर स्विंग लो में लूं तो ये मेरे को बताएगा आइडियली मेरी रिट्रेसमेंट कहां पे। जैसे ये एक रिट्रेसमेंट हुई है, ये 0.618 पे हुई है, ठीक है। 0.6 मतलब 61.8%, ये वाला नंबर्स, दिस इज द नंबर। ये मेरे को एक्चुअली रेड कर देना चाहिए था। सी दीज आर द टू नंबर्स विच आर वेरी वेरी पावरफुल इन फिबोनाची एनालिसिस, ये दोनों याद रखना।
गोल्डन रेशियो तो अपने पास है ही है, बट गोल्डन रेशियो से ज्यादा पावरफुल ये गान से आया है एक्चुअली, दिस इज नॉट फिबोनाची, बट फिबोनाची के हिसाब से दिस इज ए पावरफुल नंबर, दिस इज ए पावरफुल नंबर एक्सटेंशन साइड, दिस इज ए पावरफुल नंबर ऑन रिट्रेसमेंट साइड। दैट मीन्स अगर मेरा कोई मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में है और वो रिट्रेस कर रहा है डीप कंपेयर टू 61.8%, ये मेरा, ये सबसे ज्यादा डीप होना चाहिए, इससे ज्यादा डीप मेरा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये मैंने स्विंग हाई लिया, स्विंग लो लिया, ये देखो ऑलमोस्ट 61.8%, थोड़ा सा ऊपर जाके आया है, बट इट्स ओके। बट अगर ये इधर तक चला जाता 78.6 या फिर 90 ऐसे चला जाता, इधर 1 तक चला जाता, ट्रेंड इनवैलिड होने का बहुत बड़ा चांसेस रहता है। ठीक है, इसको याद रखना। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है ये याद मत रखो, भूल जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, वीडियो देख के सीख सकते हो, रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, याद रखने वाली चीज, 0.618 1.618 ऑन द एक्सटेंशन एंड रिट्रेसमेंट साइड। कोई भी ट्रेंड में अगर रिट्रेसमेंट ये वाला, ये इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगर इतना डीप हो गया रिट्रेसमेंट ना, समझ लो उसका फिर डाउन ट्रेंड, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना मुश्किल है। उसको रिट्रेसमेंट हमेशा 23 पे, अगर 23 पे रिट्रेसमेंट किया ना, सुपर फास्ट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, मतलब बड़ा बड़ा गिरेगा। ये जितना ऊपर जाएगा ना, छलांग मारेगा, जैसे मैं बोल रहा था ना, जितना नीचे जाएगा, डीप जाएगा, उसकी ताकत ट्रेंड की कंटिन्यू करने की उतनी खत्म होती जाएगी। ओके, नॉट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ उतना वीक होता जाएगा, वो ध्यान रखना। व्हाट इज द पॉइंट दैट वी नीड टू लुक एट, दिस वन 0.618, ये वाला रिट्रेसमेंट लेवल, यहीं से रिट्रेस हो जाना चाहिए था उसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, जो हुआ है ये वीक को छोड़ दो तो ये ऑलमोस्ट हुआ है उसके आसपास। ठीक है, एंड दिस इज नॉट परफेक्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो। अगर 15 मिनट में नहीं, 1 घंटे 2 घंटे में करोगे लंबे एनालिसिस में, तो आपको बेटर हाई लो स्विंग वाला मिलेगा। ठीक है ना, ये तो हमने छोटे टाइम फ्रेम में कर लिया है, तो एक्यूरेसी इतनी शायद ना आए। बड़े में लेता, यहाँ से लेता तो शायद शायद मिल जाता, क्या पता। देखते हैं 1 मिनट, ये देखो, ये देखो, यहाँ से अगर मैं लेता इसको आज स्विंग हाई लेता, देखो परफेक्ट 61.8% में ले रहा है। बट एनीवे, आई होप पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये परसेंटेज से इसको रिट्रेस आइडियली कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर जितना जाएगा आइडियली उतना कमजोर होगा ट्रेंड, नॉट नेसेसरीली। ओके, बट मानना ये है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि बिहेवियर ऐसी बन जाती है। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रिट्रेसमेंट। मतलब अभी एक एबीसीडी पैटर्न में जाएंगे ना, पैटर्न में मैं जब भी आपको ये 3 चीजों आज की क्लास से याद रख के दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि रिट्रेसमेंट होता क्या है, एक्सटेंशन होता क्या है, प्रोजेक्शन होता क्या है। और मैं जब भी कोई पैटर्न पढ़ाऊं अभी इसके बाद आपके दिमाग में चलना चाहिए। मैं बोलूंगा अभी यहाँ से रिट्रेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना करेंगे, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिट्रेसमेंट इज वेरी सिंपल, 8 स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। हम देखेंगे जहां से मार्केट घुमा, दिस वुड बी आइडियली और लाइक दिस, पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए बी सी है ना, हम बोलेंगे सी का रिट्रेसमेंट कहां पे हुआ है। ठीक है, रिट्रेसमेंट हम पूछेंगे कि ये जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रही थी ए बी की, उसका रिट्रेसमेंट कहां पे हुआ। ठीक है, दैट मीन्स पुल बैक मेरा कहां पे आया, दैट इज पॉइंट सी। सो दिस इज योर रिट्रेसमेंट, ऐसे याद रखना रिट्रेसमेंट। एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन जो होगी, यहाँ पे और एक टूल है देखो, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन के लिए आपको ये यूज करना है। एक्सटेंशन के लिए 3 पॉइंट चाहिए आपको। रिट्रेसमेंट में हमने कितना पॉइंट लिया, मैंने सिर्फ ए टू बी ड्रॉ किया और कुछ नहीं किया, ओनली 1 लाइन। रिट्रेसमेंट में ए टू बी सिंग एक ही बार ड्रॉ करना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फिर हमें देखना है सी का पुल बैक कहां से हुआ था। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट। एक्सटेंशन में हम क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, बी तक आएंगे, ऐसे भी जा सकते हो, हाँ बी तक आएंगे,
और सी तक वापस जाएंगे। इसमें 3 पॉइंट चाहिए, वो टूल आपको ही बता देगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं करेगा टूल। पहले वाले में 2 चाहिए थे, इसमें 3 पॉइंट चाहिए, ए बी सी। पहले वाले में सिर्फ ए बी चाहिए थी। ये आ गई आपकी एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या है एक्सटेंशन का? इसका मतलब है कि मार्केट अभी यहाँ गिर रहा है ना, मार्केट अगर गिर रहा है तो कितना तक ये एक्सटेंड होके गिर सकता है। मैंने बोला था ना, जहां पे खुला आसमान हो वहां पे कोई आपको लेबल नहीं दे सकता। अगर यहाँ मैं पीछे ना आऊं, समझ लो कि पूरा का पूरा चार्ट ऊपर खड़ा होता 2 साल तक, है ना, अभी ये गिर रहा है, ये पूरा व्हाइट स्पेस है। ये व्हाइट स्पेस में लेवल आपको सिर्फ फिबोनाची दे सकती है। क्या है मेरा लेवल? वेरी सिंपल, रिलायंस का 1389 इज द नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड में। ठीक है, एक्सटेंशन अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो। मैं बोला खाली फिबोनाची में ट्रेड आप नहीं कर सकते, उसके साथ अदर चीजें भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आपको। प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, वॉल्यूम देखना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जो भी है। बट आपको पता चल गया कि ये अभी नीचे जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इंट्राडे में शायद आपको ये लेवल दे दे 1389। अराउंड 20 पॉइंट्स ही बचा हुआ है इसका। ठीक है, तो ये लेवल आपकी दे दे। नेक्स्ट इज 1332। मैंने बोला था रिट्रेसमेंट में 61.8% इज द वेरी इंपॉर्टेंट, रिट्रेसमेंट में 1.618 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट वी शुड लुक एट ऑन द डाउन साइड। ठीक है, ये हमने सही से ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, 15 मिनट का लिया है मैंने, ऐसे ड्रॉ किया है। थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम में इसको करना, आधा घंटा 1 घंटे के ऊपर वाले टाइम फ्रेम में करना, तो लेवल थोड़ा सही निकल के आएंगे। ठीक है, बट अभी खाली समझ लो। तो इसके बेस पे अगर मैं करूँ ये, तो मेरा पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट 1332, मतलब अराउंड 70 पॉइंट्स डाउन रिलायंस। ओके, दिस इज व्हाट एन आइडियल स्टेट आई वुड लाइक टू बी, और यहां से फिर इसको एक पुल बैक देना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब हमें रिट्रेसमेंट में क्या है, रिट्रेसमेंट में तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ से इसने रिट्रेस किया, हमने देखा अरे ठीक है ये 38.61% रिट्रेस किया। ठीक है, ये लेवल और मैच कर दिया हमने, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, और लेवल हमने मैच कर दिया जो भी है, तो हमें पता चल गया, कंफर्मेशन हो गई कि हाँ यहाँ से रिट्रेस किया। बट जाएगा कितना तक? जाएगा इतना और इतना तक। दैट इज द यूज ऑफ एक्सटेंशन। ओके, एक्सटेंशन ऐसे कैलकुलेट होती है। नाउ प्रोजेक्शन क्या होती है? ठीक है, प्रोजेक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू एक्सटेंशन काइंड ऑफ स्टफ, बट उसमें आप सी पॉइंट को कंसीडर नहीं करते। इज द सेम टूल, एक्सटेंशन का सेम टूल है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, सो दैट आई हैव स्पेस इन बिटवीन टू शो यू। ठीक है, प्रोजेक्शन जो है वेरी सिंपल, ये सेम है। ए से स्टार्ट करेंगे, बी तक जाएंगे। एक्सटेंशन में भी हम यही जा रहे थे, हम टूल भी यूज कर रहे हैं एक्सटेंशन का। मैंने बोला था प्रोजेक्शन का कोई टूल नहीं है। यहाँ पे हम लोग सी तक नहीं जाएंगे, हम लोग बी तक वापस, ए तक वापस जाएंगे। दैट इज कॉल्ड योर प्रोजेक्शन। ओके, दैट मीन्स व्हाट? जैसे रिट्रेसमेंट में हम लोग पता करते हैं कि मार्केट कहां से ऑलरेडी मूव कर दिया, पुल बैक कर दिया। प्रोजेक्शन में हम लोग पता, मतलब हम लोग क्या है, ये एबी का ही पुल बैक आइडेंटिफाई करते हैं ना रिट्रेसमेंट में। ये एबी की लेंथ है, ये लेंथ का कितना परसेंट से इसने पुल बैक मारा, दैट इज रिट्रेसमेंट। ठीक है, प्रोजेक्शन में क्या है, सेम ए बी है। दैट इज वाई हम लोग ए से बी आ रहे फिर ए में वापस जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये ए बी के लेंथ के बेसिस पे अगर ये मेरी डाउन ट्रेंड की लेंथ है और मैं पुल बैक को इग्नोर कर दूं, अगर मैं पुल बैक को इग्नोर कर देता तो मेरा शेयर प्राइस कहां तक जाता, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू आ जाती है यहां तक। ठीक है, सो अगर आप पुल बैक को माइनस कर दो यहाँ पे, सो दैट मीन्स यू कैन आइडियली ड्रॉ 2 लेवल्स। एक तो यहाँ पे मार दो और एक यहाँ पे मार दो, जो पहला आया वहीं पे बुक कर देना। ठीक है, आइडियली। ठीक है, ये होती है आपकी प्रोजेक्शन। ये सिंगल चार्ट में आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आएगा। ये मैं खाली डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं कि रिट्रेसमेंट ड्रॉ कैसे करते हैं, एक्सटेंशन ड्रॉ कैसे करते हैं, प्रोजेक्शंस ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी जब हम पैटर्न में जाएंगे ना, उसका यूसेज देखोगे तब मजा आएगा कि हम लोग
आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पॉइंट डी, जो आज हम पढ़ेंगे एबीसीडी का, ए बी सी हमारे पास है, डी हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो दिस इज सबको ओके, आई विल टेक ए पॉज। सबको पता चल गया कि रिट्रेसमेंट ड्रॉ कैसी करनी है, एक्सटेंशन ड्रॉ कैसी करनी है, प्रोजेक्शन ड्रॉ कैसी करनी है? क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, नहीं जिसको देखो क्लियर ये नहीं है वो बता। सर सर हम्म, ये दूसरे दो आप फिर से जरा बताइए कैसे ड्रॉ करते कौन सा वाला? अच्छा, हैं, एक्सटेंशन एंड सेकंड एंड प्रोजेक्शन। थर्ड। हाँ यस राइट, यस। एक्सटेंशन मेरे को भी सर। ओके, ठीक है। देख सर, एक्सटेंशन मेरा भी एक ये रहता ना, क्या? कौन से स्विंग हाई और कौन से स्विंग लो को लिया जाए। हाँ एग्जैक्टली, वो एक्चुअली आंखों से क्लियर दिखना चाहिए, तो हम लोग ये प्रॉपर वाला ले लेते हैं, रिलायंस का भी अगर कर ही रहे तो आई जी सर। डिलीट दिस। तो हम लोग एक घंटा वाला ले लेते हैं, एक 1 आवर वाला। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉपर एक्चुअली दिखेगा, ऐसे आपको खुली आंखों से दिख जाना चाहिए प्रॉपर, है ना, ऐसे। ठीक है, मतलब जो बोलते हैं ना, जिसको मोतियाबिंद हो उसको भी चार्ट नजर आ जानी चाहिए, उस तरह की चार्ट में जाओ, 1 घंटा या 2 घंटा जो भी है। अब आते हैं, क्या मैं इसको एक स्विंग लो और इसको एक स्विंग हाई मान सकता हूँ? राइट, आइडियली यहां से यहां तक, ठीक है ना? जी सर। हाँ, क्योंकि अदरवाइज फिर मेरे को यहां से लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा? लोअर लोस, सॉरी लोअर हाइज लेना पड़ेगा अगर आप ट्रेंड में कर रहे हो। या तो ये लो, इसको स्विंग हाई लो मान लो और इसको हाई मान लो, या फिर ये लो, इसको नहीं ले सकते, बीच में नहीं ले सकते, ठीक है, बिकॉज जी ये सर। सारे सेम लेवल पे। या तो ये लो, या तो ये लो, या फिर यहाँ से चालू करो सीधा लंबा, जितना बड़ा एनालिसिस कर सकते हो, मतलब वाइडर एनालिसिस कर सकते हो। बट अभी अगर ये ट्रेंड में ले 4 मई से पूरा मई महीने का पूरा ले ले, तो दिस इज अ गुड स्विंग हाई टू स्विंग लो टू स्विंग हाई। तो हम यहाँ पे ये जाएंगे, ये हो गई मेरी, ठीक है। अभी इसने रिट्रेसमेंट कहाँ कहाँ से किया है अगर आप हम लोग देखेंगे, यहां से एक किया है 618 पे, देखो, ठीक है ना, आइडियली। देव जरा फुल स्क्रीन करो ना। नहीं, बड़ा ही कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये देखोगे दिस वन, ठीक है, एंड रिट्रेसमेंट ऑफ 618 आइडियली, ठीक है, एंड देन हियर एंड रिट्रेसमेंट ऑन 0.718 यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, है ना। सो दिस इज द रिट्रेसमेंट वैल्यू। अगर मुझे यहाँ पे ए बी सी करनी होगी, अच्छा, this could be my AB and this could be ideally my BC अगर लो तो, ठीक है ना। ये रिट्रेसमेंट को आप ले सकते हो अगर ये लो, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है, सो दिस इज माय ए बी, दिस इज बी सी, तो दिस इज माय रिट्रेसमेंट पॉइंट, ये पॉइंट को मैं रिट्रेसमेंट ले रहा हूं, ठीक है। नाउ इफ आई कम हियर, अरे इसमें चार्ट नहीं आता है अभी, इसमें अगर मेरे को एक्सटेंशन लगाना है फॉर एग्जांपल, राइट, मैं एक्सटेंशन कैसे होती है मेरी, ए टू बी, ए टू बी, बी से सी। बी से सी। अब देखो आपको डाउन साइड में मिल रही है मूवमेंट, यहाँ पे दी, ठीक है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे दी, यहाँ पे सेल दिया है, यहाँ पे सेल दिया है, यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं, नहीं आएगा तो इधर तक गिर जाएगा, जो हम लोग बोल रहे थे 1390 वाला, 20 पॉइंट वाला, यहाँ तक गिर जाएगा। दिस इज योर एक्सटेंशन। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, जो एक्सटेंशन हम लोग निकाले थे अभी, जो बनाया था ना, यही निकाला था ना, 20 पॉइंट्स में बोल रहा था 1410 से 1390 तक आएगा, आना चाहिए इसको, है ना। तो यहाँ तक ये आया अगर आप देखोगे,
ठीक है, 1390 यहाँ तक आना चाहिए अगर डाउन साइड में है। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यहीं से चला जाएगा आइडियली, ठीक है, जा भी ऊपर भी जा सकता है ना, उसको प्राइस एक्शन के साथ लेना पड़ेगा। बट अगर आपको लग रहा है इंट्राडे में ये डाउन ट्रेंड जा रहा है तो यहाँ तक आना तो चाहिए उसको, उसके बाद शायद यहाँ से ये वापस जाए। ठीक है, एक्सटेंशन क्लियर हो गया, ए टू बी टू सी ड्रॉ करना है बस, सिंपल। आप कोई बंदा मेरे को क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये पॉइंट आपने सी क्यों लिया, ये पॉइंट आपने सी क्यों नहीं लिया, राइट? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, जो आपको, जैसे मैं बोला, जो आपको आंखों से, ये परफेक्ट रिट्रेसमेंट नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये बीच में है, तो इट इज एनीवे इनवैलिड काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट। तो ये है अराउंड 618 के आसपास, और ये भी हमारी एक पावरफुल नंबर है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। और ये तो मेरे को फेक टाइप कैंडल ही लग रहा है आइडियली, ठीक है, इतना बड़ा बनाया है, बट इट्स आइडियली फेक कैंडल, क्योंकि गिरा उसके बाद आइडियली ये गिरा है, ठीक है। तो अगर न्यूज ये, बेस्ड था ना, तो हाँ क्या बोल रहे हो? न्यूज बेस्ड था ना, गैप अप किया था इसने और हाँ वहां हाँ, से गिरा था। करेक्ट। फेसबुक हाँ, वाला। फेसबुक वाला, तो अगर उस दिन ये डील नहीं होता ना, तो ये बीच में कहीं ऐसे खड़ा रहता, ठीक है। तो अगर ये कैंडल को माइनस कर दो तो आपको, और आप खुद बैक टेस्ट करोगे तो मिल जाएगा। तो ये पॉइंट एक्चुअली हमारी सी की परफेक्ट बनती है, ठीक है। तो सी की अगर परफेक्ट बनती है तो आप एक्सटेंशन कैसे ड्रॉ करोगे, ए टू बी टू सी, ये आपकी एक्सटेंशन लेवल आ जाएगी। नाउ प्रोजेक्शंस में मैंने क्या बोला, हम सोच रहे हैं कि ये मार्केट खाली गिरता ही जाता है, ऐसा पुल बैक देता ही नहीं, तो कहां तक जाता? दैट इज व्हाट प्रोजेक्शन। इट इज द सेम टूल विच इज बीइंग यूज एज एक्सटेंशन, सेम टूल, कोई अलग टूल नहीं है। बट इसका सी के जगह आप ए से चालू कर रहे हो, बी तक आ रहे हो, ठीक है, यहां तक चलते हैं, इधर तो थोड़ा इजी लगेगा, हाँ बी तक आ रहे हो। एक्सटेंशन सेम टूल है, एक्सटेंशन में मैं सी में बंद कर देता, हम सी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे ए में वापस जाएंगे, जहां पे शुरू वहीं पे खत्म प्रोजेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लाइन है ना, ये लाइन की हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, जिसमें हम पुल बैक को इग्नोर कर रहे हैं। सेम टूल, ए बी सी जगह बजा, ए टू बी टू ए वापस जा रहा हूं मैं, दैट्स इट। अगर यहाँ पे जाओगे तो इसकी भी सिमिलर काइंड ऑफ लेवल यहाँ पे निकल के आ रही है, ये 1.618 ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल है। देखो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था आपको दोनों लेवल में, जब हम लोअर टाइम फ्रेम में कर रहे थे, मैं बोला ना हायर टाइम फ्रेम में ज्यादा एक्यूरेसी देगा, ये लोअर टाइम फ्रेम में लेवल में डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है आपका, ये 55 है एंड ये 54 है, सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट। ये कॉन्फ्लुएंस हो गई, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, जहां पे मल्टीपल लेवल, जहां पे आपकी प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन मैच हो जाती है ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लुएंस अगर हो गया तो ये पावरफुल लेवल है, ऐसे भी मैंने बोला है 1.618 इज ए पावरफुल नंबर, ठीक है। ड्राइंग में अभी किसी को कोई डाउट है? राजेश जी, जीत? नो सर, नो। ओके कूल, सब लोग अभी ड्रॉ कर, और किसी को सर ये ये बैक टेस्ट हो सकता है क्या फिबोनाची, मतलब अगर हाँ, वी कैन यूज दिस कि मतलब ये अगर यस यस यस, बैक टेस्ट कर सकते हो, यस एंड देन उसके हिसाब से हम प्रोजेक्शन देख सकते हैं, देखेंगे कि वो गिर रहा है क्या, मतलब इट कैन बी हाँ डन ऑन हाँ प्रीवियस ओल्ड डेटा एज वेल, राइट? हाँ हाँ, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो लोग आप टास्क लेके जाओ, बट मैं एक काम करता हूँ अभी, इंस्टेड ऑफ द रीसेंट मूव्स, लेट्स डू ऑल आवर एनालिसिस थोड़ा पीछे वाला डेटा पे। सर ये आप साइड में कीजिए ना। हाँ हाँ, वही सर एक कर, बार सर। हाँ आप साइड में ही कर रहा हूँ, एक सेकंड। तो अगर हम, और टाइम फ्रेम्स इसके कौन से लेने पड़ेंगे, मतलब अलग नहीं है, अब, मतलब हाँ यूजुअली वी टेक 15 मिनट्स फॉर इंट्राडे ना, तो ये पोजिशनल बोल रहे हैं क्या हम? हाँ नहीं, इंट्राडे में भी आप 30 मिनट्स में कर सकते हो आइडियली, ठीक है ना, 30 मिनट्स में इंट्राडे में भी कर सकते हो, 15 मिनट में भी कर सकते हो, बट इंट्राडे में खत्म कर देना जो भी कर रहे हो, ठीक है। हाँ। फिबोना जैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं ना लोग, फिबोनाची भी आप मल्टी टाइम फ्रेम में लगा सकते हो, और अगर लेवल की कॉन्फ्लुएंस हो गई तो इट वुड बी पावरफुल लेवल, ठीक है। हाँ, तो ये रिट्रेसमेंट, बड़े टाइम फ्रेम में करके हम शॉर्ट में, छोटे टाइम फ्रेम में ले सकते हैं ना सर उसको हाँ वापस? एग्जैक्टली, और अगर लेवल मैच हो गया तो फिर दैट इज ए पावरफुल लेवल एक्चुअली। और बहुत सारे लोग फिबोनाची की यूसेज करते हैं इसमें, जो आपकी फिबोनाची की पिवट रेजिस्टेंस वगैरह जो निकलती है ना, ठीक है, वो बेसिकली आइडियली इसी के बेसिस पे कैलकुलेट होती है एट द बैक एंड।
तो आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, फिबोनाची के आप रेजिस्टेंस सपोर्ट्स लगा लो तो वो कर लेती है, जबकि एग्जैक्ट लेवल्स नहीं होते हैं वो परसेंटेज के हिसाब से, उनकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है थोड़ी सी, बट आप फिबोनाची रेजिस्टेंस के साथ फिबोनाची लेवल भी लगा सकते हो, बहुत लोग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। 15 मिनट का हाई लो ले लिया और उसी को स्विंग हाई लो मान के रिट्रेसमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। मैं दिखाता हूं, जैसे ये 15 मिनट का अगर कैंडल है उस दिन का, तो ये लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, सिंपल, ये ड्रॉ कर दिया, अभी और भी वीवी है उसमें लगा देंगे, इसको अगर काटा तो कहां तक जाएगा, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट, ऐसे लेके जाएंगे। और फिर उल्टे साइड में डाउन साइड में भी एक ड्रॉ कर देंगे, फिर ऐसे परसेंटेज आएगा, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। जैसे मैंने बोला 1.618 इज ए पावरफुल नंबर, तो ये पहला टारगेट में ही लोग स्टॉप लॉस जनरली ट्रेल करके फिर बोनस लेके जाएंगे। तो ए लॉट ऑफ पीपल यूज दैट इवन इन इंट्राडे। पहला 15 मिनट के कैंडल पे लो हाई पे दोनों साइड ड्रॉ कर देते हैं, स्विंग हाई टू स्विंग लो एंड स्विंग लो टू स्विंग हाई, वही 15 मिनट कैंडल को हाई लो मान के, ठीक है। वो भी कर सकते हो आप, वो ट्राई कर सकते हो। मैं पहले करता था वो, लेकिन तो फिर बाद में बंद करते हैं बिकॉज वी हार्ड है। इंट्राडे में जरूरी नहीं है कि वो लेबल्स आइडियली आए, डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक। चलो ये एक बार कर लेते हैं ऊपर नहीं। सो इसको मैं अगर स्विंग लो ले लूं और इसको स्विंग हाई ले लूं, राइट, ये हो गए हमारी, राइट। इसकी अगर आप पुल बैक देखोगे तो पुल बैक आपकी कहाँ पे हुई है आइडियली, यहाँ पे एक पुल बैक हुई है, अगर आप देखोगे 38% में पुल बैक हुई है आइडियली, ठीक है। तो इसका अगर हम एक्सटेंशन लगाते हैं, इसको अगर हम सी ले लेते, मान लेते हैं, दैट मीन्स दिस इज माई ए टू बी एंड दिस इज माई बी टू सी, अगर ऐसे हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर हम ऐसे लेते हैं तो हम इसका एक्सटेंशन कैसे ड्रॉ करेंगे, ए टू बी टू सी, ये हो गई एक्सटेंशन, ठीक है। हाँ, ये हो गई आपकी एक्सटेंशन। अभी देखो, ठीक है, ये गया कहाँ पे ऐसे डाउनवर्ड मूवमेंट तो दिया है आइडियली, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्चुअली जो डाउनवर्ड मूवमेंट दे दी है, तो इसकी जो परसेंटेज है, ये लेवल कहाँ पे आती है, ये लेवल यहाँ पे आ रही है, दिस इज योर 61.8 वाला लेवल, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया है इसने, एक बार यहाँ पे दिया है 38 पे, यहाँ पे 60, मैंने क्या बोला था आप लोग, अगर आप लोगों को याद है, ये अगर ये इससे डीप चला जाता तो ये प्रोबेबली अप ट्रेंड शायद कंटिन्यू नहीं कर पाता, बट सिंस दिस इज ए वंडरफुल नंबर, यहां से ही इसने रिट्रेसमेंट दिया और फिर ऊपर गया है, द ट्रेंड कंटिन्यूस आइडियली, ठीक है, दिस द ट्रेंड कंटिन्यूस, ओके। अगर इससे नीचे आता, यहां तक आ जाता या 1 तक आ जाता, तो शायद डाउन ट्रेंड इसका चालू होता था, ठीक है। सो दिस इज द लेवल यू नीड टू लुक एट आइडियली। नहीं, ये 0.61 नहीं, सॉरी, ये 0.5 से गया, हाँ 50 से गया, सो ये मोर पावरफुल हो गया। हमारी तो लिमिट यहाँ तक है, इसके नीचे आता तो प्रॉब्लम था, 50 से गया तो ये ऊपर साइड में और पावरफुल हो जाता है, ठीक है ना। एनीथिंग अबव दैट इज पावरफुल ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो आपको आइडियली, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि खाली फिबोनाची पे आप लोग ट्रेड ले लेते, बट एक मल्टी कंफर्मेशन आपका हो जाता है। ये जिस दिन ग्रीन कैंडल बना, आप एटलीस्ट पुट तो लेके नहीं जाते थे अगले दिन, अगर बाकी चीजें आपको सपोर्ट कर रही है, बिकॉज आप 100% श्योर होते कि अगले 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 8 दिन ये मोस्ट प्रोबेबली ऊपर साइड ही रहेगा, अनलेस न्यूज हो या ज्यादा कमजोर हो, ठीक है, ये ऊपर साइड ही रहता। तो यहाँ पे एटलीस्ट मैं तो सेल नहीं लेता था, अगर फिबोनाची का मल्टी कंफर्मेशन आप ले रहे हो, ठीक है। सो दिस इज माय एक्सटेंशन। अगर मैं प्रोजेक्शन ले लूं, सेम चीज प्रोजेक्शन कर लेते एक बार, I'll go to A, I'll go to B, and then I'll come back to A. ये मेरी प्रोजेक्शन देखो, ये ऑलमोस्ट मैच हो रही है, परफेक्ट मैच, दिस इज एन वंडरफुल मैच, सही एग्जाम्पल है ये, देखो दिस इज एन वंडरफुल मैच, हर एक लेवल मैच हो गया, आपका एक्सटेंशन भी मैच हो गया, आपका प्रोजेक्शन भी मैच हो गया, ठीक है। ये एक्सटेंशन के लेवल है ये,
ठीक है, और ये प्रोजेक्शन के लेवल है, ये प्रोजेक्शन लेवल है, ये वाले एक्सटेंशन पे मैच हुआ, ये वाले एक्सटेंशन पे मैच हुआ है, ये यहाँ पे मैच हुआ है। ठीक है, तो जहां जहां पे लेवल मैच हो गई, दे बिकम माय पावरफुल लेवल्स। ये एक हो गई आपकी, मतलब उस टाइम पे मैं ऐसे करता एनालिसिस, ऐसे लेवल लगा के रखता था अगर मैं फिबोनाची के बेसिस पे एनालिसिस कर रहा हूँ। ये 3 लेवल मेरे होते थे। ऊपर और कुछ है क्या? हाँ है, बट दैट्स ओके। ठीक है, इतना तक बहुत है मेरा। ठीक है, 1.618 तक बहुत है, यहाँ तक। तो आइडियली थ्योरी के हिसाब से अगर मैं देखता, तो आइडियली यहाँ तक मैं अपर साइड में रिलायंस को देखता था। 1323 यहाँ से 1175 अराउंड 200 नहीं 170 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, तो इसका एनालिसिस आप लोग करो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हमने चार्ट सही लिया है, स्विंग हाई लो सही लिया है। ठीक है, बट ये दिस इज ओके, अभी जो लिया हमने दिस इज स्टिल फाइन, नॉट एन प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे लेबल भी आप के कॉन्फ्लुएंस में दिख गए। ठीक है, बट आप ये बैक टेस्ट कर सकते हो, देन विल टेक इट अप। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी है। तो ड्राइंग सबको आ गया एटलीस्ट, राइट? क्योंकि ड्राइंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पैटर्न्स पढ़ेंगे। अभी जो भी पैटर्न पढ़ेंगे, एक पैटर्न आज हम कवर करते हैं। ठीक है, विच इज द मोस्ट बेसिक वन, एबीसीडी पैटर्न। जैसे मैं बोला, these patterns are part of technical analysis and you can consider them as indicators which are leading indicators। मतलब जैसे एबीसीडी पैटर्न में हमें क्या क्या पॉइंट अवेलेबल है, ए बी सी पॉइंट मेरे को अवेलेबल है, हमको डी आइडेंटिफाई करना है, डी हमें पता करना है। ठीक है, मतलब ये कहाँ तक जाएगा। अभी देखो, ये ए है, बी है, सी है। मार्केट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बट मैं जब एनालिसिस कर रहा हूँ मुझे पता है डी किधर पड़ेगा, डी आइडियली किधर होगा, वो लेवल मेरे को दैट विल कम फ्रॉम द प्रोजेक्शन जो हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे थे। इसमें एक चीज खाली याद रखना, एबीसीडी पैटर्न तभी वैलिड रहती है इफ ये ए एंड बी वाला जो स्विंग है, सी एंड डी वाला स्विंग सेम होना चाहिए। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? इफ इट हैज टू टेक ए रिवर्सल, यहां पे अगर ये रिवर्सल लेगा, अगर लेगा, फिबोनाची के बेस पे लेगा जरूरी नहीं है। ठीक है, बट ये अगर रिवर्सल लेगा, जैसे सप्लाई भी यहाँ पे खड़ी है आपकी, अगर लेगा तो यही लेवल से लेगा आइडियली, मोस्टली। ठीक है, अगर लेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस केस में अगर रिवर्सल ट्रेड आप देख रहे हो, ये लिखना चाहिए था एक्चुअली, इफ रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाइड। ठीक है, कंफर्मेशन विथ सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ऑल दो स्टफ, उसके साथ अगर आप करते हो और आपको रिवर्सल लग रहा है यहां से आएगा, तो ये अगर लेंथ सेम है, ठीक है, उसकी थ्योरी क्या रहती है कि आपकी ये जो लेंथ है ना, टारगेट आपको इतना देके चला जाएगा मिनिमम। अगर रिवर्स मारता है तो गारंटी नहीं है रिवर्सल की, दिस इज माय टारगेट। ओके, ये मेरी टारगेट है अगर रिवर्सल देता है तो। ये इतना ऐसे पावरफुल पैटर्न है नहीं, बट कभी कभी दे देता है। एक दो चार्ट में मैंने देखा हुआ है, ढूंढ के मैं देता हूँ, बट ये दे देता है। इसका जो मोर पावरफुल पैटर्न है दैट इज दिस थ्री ड्राई पैटर्न, जो हम कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे। इट्स ए रिवर्सल पैटर्न, बट इट्स ए 3 ड्राइव पैटर्न। ओके, 3 ड्राइव होने चाहिए। इसमें कितने ड्राइव है? इसमें सिर्फ 2 ड्राइव है, 1 2। ठीक है, आप लोगों ने बहुत से एनालिसिस देखोगे, चार्ट कोई बना के भेजता होगा कोई भी ग्रुप में ना, वो तीन तीन ऐसे बना देता होगा, ऐसा 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 करके, फिर बोलता होगा इधर से घूमेगा। ठीक है, वो कुछ नहीं है, 3 ड्राइव पैटर्न का चार्ट है वो, एंड इट्स ए पावरफुल पैटर्न। ये 2 ड्राइव से और सिंपल एबीसीडी पैटर्न से, इसको आप 2 ड्राइव बोलो, एबीसीडी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाम कुछ भी दे दो। इससे तीन तीन वाला जो ड्राइव है दैट इज मोर पावरफुल। ठीक है, वहां पे जो रिवर्सल आएगा 100% आ ही जाता है 3। वो इलियट वेव का भी वैसा कॉन्सेप्ट है, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता सबको, बट अगर आप देखोगे, ये देखो 1 2 3 5 की जो मूवमेंट होती है इलियट वेव की, ऐसी होती है वो। 5 मारेगा अपर साइड,
फिर 3 डाउन मारेगा, फिर 5 ऊपर मारेगा, फिर 3 डाउन मारेगा, ऐसा होता है इलियोटो में। सिमिलरली ट्री ड्राइव पैटर्न जो होती है आपकी, ये वाली है, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट के साथ आएगी आपकी। अब ले लो किधर लेना है, रिवर्सल, ठीक है, ये फिट कराना चाहिए आपको। ये देखो, ड्राइव नंबर 1, ड्राइव नंबर 2, ये आपको प्रोजेक्शन से मिल जाएगा, ये टारगेट आपको लेके जाना है, ठीक है, यहाँ तक आइडियली, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, 3 ड्राइव कल पढ़ेंगे, बट ये ऐसे ड्रॉ होता है ना। ये पहले एबीसीडी समझा देता हूँ, तो कल बेसिकली परसों कल मेरे मैं रिट्रेसमेंट प्रोजेक्शन एक्सटेंशन दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा ये पैटर्न समझने के लिए। इसमें क्या होता है एबीसीडी पैटर्न में, ए एंड बी की हम रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द रिट्रेसमेंट ऑफ ए एंड बी? सी इज द रिट्रेसमेंट, सी इज द रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ ए एंड बी, ए बी, ठीक है, दिस इज माय रिट्रेसमेंट लेवल। तो ए एंड बी का पहले रिट्रेसमेंट लेवल आइडेंटिफाई करो, कितने परसेंट में हो रहा है, 38% में हो रहा है, 61% में हो रहा है, 50% में हो रहा है, कितने परसेंट में हो रहा है आइडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। ये यूट्यूबर्स बहुत मैंने एक दो पहले देखा था, गलत गलत बता देते हैं। आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ रिट्रेसमेंट। कोई कोई बोलता है ना, ये ए बी का जो लेंथ है, ये सी डी का लेंथ 1.5 गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए, और लॉजिक नहीं बताते कि कब 1.5 गुना होना चाहिए, कब डबल होना चाहिए, कब ट्रिपल होना चाहिए। उसका लॉजिक ये परसेंटेज से आता है, ठीक है। ये जो रिट्रेसमेंट, ये जो ए बी है ना, हमने भी यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी लिख दिया, बिकॉज दैट इज अ जनरल थ्योरी अज्यूमिंग दैट ए 50% गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट, 50% का। तो अदरवाइज अगर नहीं है तो दिस सी डी लेंथ कैन बी डबल ऑफ ए बी, कैन बी ट्रिपल ऑफ ए बी ऑल्सो, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट आपका जितना छोटा रहेगा ये इतना बड़ा रहेगा। वाई? रिट्रेसमेंट छोटा रहेगा तो मैंने क्या बोला था, ट्रेंड उसकी उतनी पावरफुल होगी ऊपर साइड। तो ये अगर 30% हो रहा है ना, ये ट्रिपल जाएगा ऊपर। अगर ये 50% हो रहा है, ये डबल जाएगा। अगर ये 61% हो रहा है तो ए बी सी डी, सॉरी 50 में सेम जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया। ये अगर 50% रिट्रेसमेंट कर रहा है तो ये बेसिकली सेम जाएगा, ठीक है। 38% कर रहा है तो बेसिकली डबल जाएगा। वैसा कैलकुलेशन होता है, मैं बता दूं कैसे। द कैलकुलेशन कम्स फ्रॉम हियर, जो अभी हमने पढ़ा था। अगर, हाँ ये देखो, अगर ये 50% का रिट्रेसमेंट करता है, हाँ सॉरी सेम नहीं है, डबल जाएगा, सही बोल रहा था मैं, तो ये डबल जाएगा एक्सटेंशन। अगर 38% से मेरा रिट्रेसमेंट हो जाता है तो ये 2.5 टाइम्स जाएगा, 2.6 टाइम्स जाएगा, मार्केट ट्रेंड में उतना कंटिन्यू करेगा, दैट इज द थ्योरी, ठीक है। ये जो वैल्यू है सीडी की जो लेंथ होनी चाहिए वो परसेंटेज के ऊपर होती है। तो कोई यूट्यूबर अगर बोल रहा है ना डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, लॉजिक नहीं दे रहा है। द लॉजिक इज बेसिकली दिस, द इन्वर्सन। ये जो 1 डिवाइडेड बाई हम जो करते हैं, जो नंबर निकालते हैं एक्सटेंशन से, इसका मतलब क्या है, अगर आपको पता लगाना है तो आपने रिट्रेसमेंट तो पता लगा ली कि ये सी 50% रिट्रेसमेंट है, 38% रिट्रेसमेंट है, 61% रिट्रेसमेंट है। अभी सी आपको पता है, डी पता नहीं है। डी कैसे पता करोगे? बीसी का प्रोजेक्शन लोगे। हम मैंने अभी जो एग्जाम्पल आपका क्या दिया था, जो हमने अभी ड्रॉ किया था, इतने सारे जो डिंचा की तरह ड्रॉ किया था, वो ए बी का प्रोजेक्शन बताया था। एबीसीडी पैटर्न में हम क्या करते हैं, बीसी का प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये पैटर्न में इधर एक बार करके दिखाता हूँ, चार्ट ढूंढना पड़ेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये मेरा ए, अरे यार, सो दैट पहले पहले थ्योरी क्लियर हो जाए चार्ट में ना। ये मेरा ए बी हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज माय बी टू सी। एज्यूम करो कि यहाँ पे कैंडल बनी हुई है, परसेंटेज प्रॉपर आएगा, परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरी सी हो गई। अभी मार्केट यहाँ से यहाँ तक बस गया है, ठीक है। अभी हमें डी पता करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, ए टू बी का रिट्रेसमेंट लगाओगे। ये जो रूल अभी मैंने बनाया लिखा है इधर देखो, ए बी का रिट्रेसमेंट मतलब ए बी का जो मेरा लेंथ है, ये ए टू बी, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ए टू बी, ये मेरा रिट्रेसमेंट।
रिट्रेसमेंट में मेरा सी कहाँ पे खड़ा होता है? मेरा सी खड़ा होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। देखो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये 38.2 नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब हटा देते हैं। एक सेकेंड, स्टाइल में जाके ना, चलो ये रखते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके कर देते हैं, अब दिखेगा। ठीक है, अब ये, हाँ, ये सी की रिट्रेसमेंट देखो, 61.8% में मेरी रिट्रेसमेंट हुई, मेरे को रिट्रेसमेंट वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, बी सी का प्रोजेक्शन निकालना है और ए बी का एक्सटेंशन। बी सी मतलब ये मेरी बी, ये मेरी सी है, इसका प्रोजेक्शन निकालोगे। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं मैंने बोला था, एक्सटेंशन का टूल यूज करना है। ठीक है, ए से चालू करना है, बी तक जाना है, वापस यहां आ जाना है। सॉरी, ये हमने ये किया, उल्टा सेट किया, सी करना, हाँ, ए से चालू करना है, बी तक जाना है और सेम जगह पे वापस आना है। ठीक है ना, दिस इज आवर प्रोजेक्शन। ठीक है ना, एक्सटेंशन हमारी क्या थी, एक्सटेंशन हमारी होती थी ए टू बी टू सी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं सिर्फ बी और सी का प्रोजेक्शन निकालो, ओनली बी और सी का प्रोजेक्शन। दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट में बी टू सी टू बी, और ऐसे उल्टा सी टू बी वापस आना, ये हो गई हमारी अभी मार्केट। अब बताओ डी कहाँ तक जाएगा? कोई बता सकता है डी किधर जाएगा आइडियली इसमें? अगर आप देखोगे, और एक एक्सटेंशन डालना है ना एबी का, एबी का एक्सटेंशन निकालो, ए टू बी टू सी। ठीक है, कन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पे आएंगे वो देख लो बस, ऑलमोस्ट सारे लेवल पे कन्फ्लुएंस आ रहे हैं। ठीक है, सारे लेवल पे मेरे कॉन्फ्लुएंस आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है विच इज ओके। अगर मैं यहाँ तक लेवल ले लूँ, सारे लेवल पे मेरा कॉन्फ्लुएंस आ रहा है, तो आपकी डी डी एक्चुअली आपकी कहाँ तक जा सकती है? अगर या इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम निकालें, व्हाट वुड बी माय डी पॉइंट आइडियली? कोई बताएगा? गेस? 6.1 हाँ, सर 1667। हाँ, यहाँ तक। ठीक है, दिस वुड बी माय डी। अभी देखो इसको हम, अभी मैं हटा देता हूँ, ड्रॉ कर लिया हमने, हम सब ने ड्रॉ कर लिया, या तो यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, एक लेबल में यहाँ पे लगा देता हूँ, तो हम लोगों को पता चल जाएगा हम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये एक लेबल लिख करते, क्योंकि डिफरेंस थोड़ा सा है। अब इसको हटाता हूँ, अब सबको पता चल गया ड्रॉ कैसे करना है, तो हमने ये ड्रॉ करके लेबल निकाल दिया। ठीक है, अरे किधर गया भाई, अभी हमने लेबल निकाला यहाँ तक। ठीक है, इसको अभी क्लोन करो, इसको क्लोन करो, क्लोन किधर होता है, हाँ क्लोन करो। अब इसको लेके इधर बिठाओ, इसको सेम लेवल तक जा रहा है? अगर सेम लेवल तक गया, हमारी रिट्रेसमेंट इसकी कितनी हुई थी वो एक बार चेक कर लो। ए टू बी, नहीं ये एक्सटेंशन मार देंगे, सॉरी, ए ठीक है, 0.618, 0.618 थोड़ा, चलो ऊपर नीचे भी कर दे, मान लेते हैं 0.618, 0.618 पे हमारी रिट्रेसमेंट हुई थी। अगर है तो कहाँ तक जाना चाहिए मेरी? ठीक है, 1.618 वहां तक मेरा आइडियली जाना चाहिए, ये वैल्यू। ठीक है, बट ये गया यहाँ तक आइडियली, वही 1.618 ही जो हमने लिया था, जिस जो अभी बंदे ने आंसर किया था, यही आंसर किया था ना? ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से आपने आंसर इसलिए किया था क्योंकि मैंने आपको बोला था दिमाग में रखो ये 1.618, राइट? जिसने भी आंसर किया था, करेक्ट? चलो अभी नहीं बोल रहे। ठीक है, अगर ये 38.2% की रिट्रेसमेंट होती, ठीक है, ये याद रखना, ये मैंने बोला ठीक है ये पावरफुल लेवल है, बट हमेशा 1.618 नहीं होगा। ये 618 इसलिए गया क्योंकि ये 61.8% की रिट्रेसमेंट थी, ये, दैट्स व्हाई दिस इज दिस। अगर ये 38 पॉइंट पे होती, 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 38
तो ये डबल जाता था, ये यहाँ तक। अगर ये रिट्रेसमेंट ऐसी होती छोटी वाली, तो इसका मतलब क्या है, मेरी अप ट्रेंड और तगड़ी होती, स्ट्रांग होती, मेरी डी पॉइंट कहीं यहीं पे होती, लाइक दिस। क्लियर एवरीबॉडी? 1.618 हमेशा मत बोल देना, ऑलवेज रिमेंबर इसके करेस्पॉन्डिंग क्या है, जितनी परसेंटेज की रिट्रेसमेंट हो रही है उसके रिलेटेड की एक्सटेंशन लेनी है आपको। एवरीबॉडी इज क्लियर? तो मार्केट आपका, हाँ मार्केट आपका मोस्टली वहां तक जाएगा। क्या इसकी गारंटी है? नथिंग इज गारंटेड इन ट्रेडिंग 100%, ठीक है। बट आपकी एनालिसिस में आपकी एक लेवल यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए कि भाई अगर जा रहा है तो मैं रुक जाता हूँ, यहाँ तक शायद पहुंच जाए, अगर बाकी चीजें सपोर्ट कर रही है तो। आएगा आएगा कभी ना कभी, यहाँ तो आएगा। जैसे फिबोनाची में जो लंबे एनालिसिस होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो बोलते हैं ना 3 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा, वो आएगा वो लेवल पे, बट देन बड़ा बड़ा पोजिशनल खेलना है आपको, ठीक है। बट एनालिसिस अगर आप करते हो, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, एनालिसिस अगर आप करते हो तो एनालिसिस में ये आप कोई भी टाइम फ्रेम वगैरह में कर सकते हो। एक्यूरेसी थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में कम आएगा, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबॉडी इज क्लियर? सर अगर ये 52 वीक हाई स्टॉक में देखे तो कैसे देखना सर? जैसे आज एयरटेल 52 वीक हाई मारा है, कर देते हैं, अभी एनालिसिस कर देते हैं। भारतीय एयरटेल अगर हम देखे, अरे ये किसने लिया कि नहीं लिया, मैंने बोला था 574 पे लगाना था आपको ब्लाइंड ऑर्डर, 574 पे लगा दे तो 20 पॉइंट लेते थे आज, बट एनीवे ये तो मैं भी नहीं लिया इसका, ठीक है। इसका करते हैं, रुको इसका ये इतना बड़ा छलांग मारा है ना, इसका स्विंग हाई लो क्या बनाऊं मैं, ठीक है यहां से लेता हूं। तो अगर मैं यहां से लूं, दिस इज लाइक ए स्विंग लो, दिस इज लाइक ए स्विंग हाई विच इज 100%। इसकी रिट्रेसमेंट जो हुई है वो 50% में हुई है, दो बार 50% से अगर हो गई तो आप इसका एक्सटेंशन निकालो, पहले एक्सटेंशन डाल दो, ए टू बी टू सी, हो गई। अब कहां तक जा सकता है, ये जाएगा इतना, एटलीस्ट 600, नहीं यहाँ यहाँ है, यहाँ तक जाने की कैपेबिलिटी है, बट गारंटी नहीं है, प्राइस एक्शन सपोर्ट देना चाहिए। बट एक लेवल आपका 663 का आ रहा है एक्चुअली, अगर प्रोजेक्शन ले लेते हैं, कॉन्फ्लुएंस ले लेते हैं ना, प्रोजेक्शन में भी तो सेम ही है, तो हम लोग ए टू बी टू ए, जहां जहां कॉन्फ्लुएंस आएगा दैट इज ए पावरफुल लेवल, ठीक है। तो सर ये तो 50% में रिट्रेस हुआ ना? हाँ डबल टू आएगा तक जाना चाहिए ना सर उसको, क्या, अगर हम उसको अगर भी 50% पे रिट्रेस हुआ तो 2 लेवल तक जाना 2 चाहिए लेवल उसको ना? तक जाएगा। हाँ आइडियली लॉन्गर टर्म में, यस एग्जैक्टली। तो 2 अगर आप देखोगे, इसमें हमने 2 बंद कर दिया था ना, वेट ए सेकेंड, तो इसमें हमने 2 बंद कर दिया था ना, क्लोज, दे दे भाई 2 लेवल, हाँ ये परफेक्ट, ये देखो, हाँ ये आ गई ना, ये देखो ये एक्सटेंशन में 1.618 यहाँ दे रहा है, दिस इज वंडरफुल, 1.61.8 वहाँ दे रहा है, और प्रोजेक्शन में मेरा डबल वैल्यू यहाँ दे रहा है, डबल की वैल्यू पहले ही है, टारगेट आपका 654 है आइडियली, 50 पॉइंट जाएगा क्या एयरटेल, जाएगा, कितने दिन में जाएगा पता नहीं, बट अपसाइड अगर कंटिन्यू किया तो 654 जाएगा, ठीक है। कौन पूछा था, क्लियर सर? राजेश सर थे, सर राजेश सर। रिवर्स हुआ तो कहाँ तक जाएगा सर नीचे? क्या अगर रिवर्स हुआ तो सर? रिवर्स तो कहीं से भी मारेगा ना, उसका तो गारंटी नहीं है, इसलिए मैं बोला फिबोनाची में सिर्फ लेवल आएगा, वो लेवल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो प्राइस एक्शन बताएगा। क्या आपका चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, बाकी सब चीजें जो पड़े, वॉल्यूम एंड ऑल दोस, जरूरी नहीं है कि यहाँ तक जाए, समझ रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे हाँ जाए। सर।
बट अगर ये देखो जैसे ये लेवल में ये एक साइकोलॉजी रह जाती है कि अगर इसने ये लेवल क्रॉस कर दिया फॉर एग्जांपल 623, तो मोस्ट प्रोबेबली 654 तक तो चला ही जाएगा, ऐसा है, समझ रहे हो। अगर उसको रिट्रेसमेंट मारना होगा तो यहीं से मार देगा, यहीं से मार देगा, शायद ऊपर ना जाए तो यहाँ तक जाए। तो आपको मल्टीपल फिबोनाची के लेवल लिख के रखने पड़ेंगे एक्चुअली, ठीक है, ड्रॉ करके। हाँ सर। हाँ, तो ये वाला ड्रॉ करोगे, फिर ये वाला ड्रॉ करोगे, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है वो बेटर है, ये वाला एक है। तो क्या पता ये कल नीचे गिर के यहीं पे रिट्रेस मार दे ऊपर की तरफ दोबारा गिरने के बाद, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला, फिबोनाची इज नॉट यूज फॉर टेकिंग एंटरिंग इनटू ट्रेड, फिबोनाची इज यूज फॉर टारगेट। ज्ञान के लिए भी मैंने बोला था, ज्ञान को देख के एंट्री कभी नहीं करोगे आप, ज्ञान की लेवल्स हमेशा टारगेट के लिए होती है, एग्जिट के लिए। फिबोनाची भी इज फॉर एग्जिट, इट इज नेवर फॉर एंट्री, ठीक है। बट आपको ये मोटा मोटा व्यू देगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा। जितना मैंने अभी पढ़ाया, इतना परसेंटेज रिट्रेस किया तो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो शायद थोड़ा और ऊपर जाए एंड ऑल दोस। बट अल्टीमेटली आपकी कैंडल स्टिक एंड अदर थिंग, सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस, दे विल टेक प्रेसिडेंस ओवर लेवल्स। क्लियर सर? सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपने लेवल्स पे, ये 458 या 460 के आसपास जब चल रहा था, एक बंदे ने बोला था कि 600 जाएगा, 600 जाएगा, ओके। हाँ, और वो अपने पॉइंट से कभी वापस नहीं हुआ, उसने अपनी जवान वापस नहीं ली, जबकि ये कितनी बार ट्रेस किया। नहीं, वो तो चार्ट पैटर्न ही था मेरे ख्याल से। ये तो हमने सैटरडे जूम में भी डिस्कस किया था। नहीं वो तो ठीक है सर, मेरा पॉइंट आप सुनो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो अपने पॉइंट से बिल्कुल भी पीछे नहीं हुआ कि ये वहां पे नहीं जाएगा और ये वापस हो जाएगा। वो ऐसा क्या देख रहा था चार्ट में जो उसको पता लग रहा था कि ये 600 जाना ही जाना है? नहीं, वो चार्ट देख के कोई बंदा बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारा भी अगर जूम में देखोगे, हमारा व्यू क्या था, मेरा व्यू क्या था, अगर जूम में कोई बंदा था, मेरा व्यू था कि अगर ये 569, ये 570, यहाँ पे सप्लाई जोन थी, इसकी तगड़ी जोन थी। अगर बंदा ये बोल दे खाली चार्ट देख के कि ये ऊपर जाए, हाँ, अगर उसको न्यूज पहले से पता थी या फिर उसको इनसाइडर कुछ चीजें पता थी, वो अलग बात है। 498 के लेवल से बोल रहा है वो 600 जाएगा। 498, ये 500 लेवल से। हाँ, देखो पहली चीज तो ये तो हमने जूम में भी देखी थी। पहली चीज हमने ये बोली थी कि मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, नहीं लंबा हो जाएगा।